मेरे साथ फिजिकल रिलेशन में मुझे हाथ पैर बांध के जो पोटी करने वाला जगह से वहाँ पे वो सेक्स करने के लिए मुझे जबरदस्ती मेरे खून पूरा, मैं जब पोटी जाती थी पूरा लाल होकर, मतलब पूरा पोटी पूरा लाल हो रहा था। आपका पति कोई अश्लील वीडियोस भी देखता है? आपको हाँ, पता वो है? पॉर्न वीडियो वगैरह भी देखता है और ऐसे वही हरकत, जैसे मैं कोई जानवर, जंगली जानवर के साथ जिस तरीके से होता है उस तरीके से मेरे साथ। अब इनके परिवार वाले मुझे फोन करके परेशान कर रहा है। मैं सबका नंबर ब्लॉक तो कर दिया हूँ, लेकिन मेरे परिवार में से मेरे बहन को फोन करके ये बोल रहा है तुझे भी घिसटते हुए लेके आऊंगा और मुझे भी नंगा करके यहाँ से पीटते हुए लेके जाएगी। जब आप आश्रम में आ गए? हाँ, क्या बोलता है कि इतना बड़ा बच्चा तूने निकाल लिया और इतना सा तू बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं बोला बच्चा निकालने वाला जगह ही भगवान ने अलग दिया है और सेक्स करने वाला जगह भी दिया है और पोटी करने का भी जगह अलग है। वो जगह, वो बच्चा निकालने वाला जगह नहीं था जो आपने मेरे साथ इस तरीके से जुल्म करने लगी हो। मैं तो फिजिकली मेंटली हर तरफ से हैरेसमेंट हो रही है। तुमने तो मुझे प्यार करके शादी किया, फिर ऐसा क्यों? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया है आप सभी लोगों का कि आप मायका को इतना सपोर्ट कर रहे हो कि आज मायका के इंस्टाग्राम के पेज पर 3 लाख लोगों की फैमिली हो गई है हमारी। तो थैंक यू सो मच कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हो और आगे भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, ब्लेसिंग्स देते रहिए। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो महिलाएं परेशान है, घरेलू हिंसा से पीड़ित है, पति से पीड़ित है, वो सुसाइड ना करके अपने लिए कदम उठाए और अपने हक के लिए आवाज़ उठाए और मायका महिला आश्रम में आके रहे जब तक वो रहना चाहती हैं। और फिर मायका महिला आश्रम उनकी काउंसलिंग करके, उनके घर वालों की काउंसलिंग करके वापस घर बसाएगा। हम बिना कोर्ट कचहरी के, बिना पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के घर रीसेटल करने पे पूरा ध्यान देते हैं और अभी तक 7,500 से ज़्यादा केसेस हमने सॉल्व करे और इतनी लाखों महिला आके रह चुकी है कि जो महिलाएं डरती थी अपने पति से, अपने सास ससुर से, उनके अंदर एक खौफ था जो कि यहाँ आने के बाद मिट गया है कि हाँ, हमारे पास भी एक घर है। अगर हमारा खुद का मायका हमारे साथ नहीं है तो ये वाला मायका इनके साथ है। अगर दोबारा से कोई भी बदतमीजी होती है या दोबारा से घरेलू हिंसा होता है तो वो महिला उठ के यहाँ पे आके रह सकती है अपने बच्चे के साथ। तो आज हमारे साथ एक महिला है जिनका नाम और चेहरा हमने गुप्त रखा है। सिर्फ उनसे ये पूछा जाएगा कि वो कहाँ की रहने वाली हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपने छोटे से बच्चे के साथ मायका महिला आश्रम में आके रहना पड़ा। तो नमस्ते मैम। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगी पहले कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं तो हरियाणा से हूँ। मेरी शादी हरियाणा में हुई है और मेरे साथ जो हुआ है शायद पता नहीं और किस किस के साथ ऐसे हुई है मुझे नहीं पता। अब मेरे साथ जो हुए मैं वही बताने वाली हूँ। पहले तो जब मैं नई शादी हुई तो मेरे सास ने मेरे साथ बहुत टॉर्चर किया है जब मेरे बेटा प्रेग्नेंट थे उस टाइम पे। फिर मेरा बेटा जब पेट में थे कभी दिन मेरे सास ने ये तक नहीं पूछा कि बहू तुझे क्या खाने को, उस टाइम पे वो होता है ना खाने को, ये चीज़ खाने मन होता है वो चीज़, ना तो कभी दिन मुझे बोला है कि ये कुछ खाने का मन कर रहा है तुझे कुछ ला दो या बना दो। मैं उल्टी करते करते मेरी तबीयत ख़राब होते हुए भी मैं अपने लिए खुद के लिए खाना बनाती थी और फिर मेरे पति के लिए भी खाना बनाती थी। मैं रोती रहती थी, मतलब उल्टी करती रहती थी। मेरे सास देखते रहते थे। 1 गिलास पानी तक कभी दिन नहीं दिया है। जब मेरा बेटा पैदा हो गया तो उन लोगों को मतलब ऐसा घर की बारिश आ गया। मतलब उन लोगों ने मेरे को उस टाइम पे मेरा बेटा को इतना प्यार दे रहा है कि जैसे कि मतलब बस वही है उनके लिए और मैं कुछ भी नहीं हूँ, उनके घर की नौकरानी हूँ या कोई ऐसे ही कुछ सोच रहे होंगे। फिर मेरे पति ने मंदिर में लेके गया है, मतलब हमारा तो मंदिर है। फिर हम जब इस तरीके से लड़ाई झगड़ा होते रहती थी, मैं बहुत परेशान होते रहती थी, तो उनकी फैमिली वालों में से उसकी बहन ने बोला है ऐसे प्रेगनेंसी में ऐसे नहीं करना चाहिए, इनको खुश रखना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कभी दिन घूमने के लिए बाहर लेके गए थे और मंदिर में ऐसे सो के माता रानी की पैरों में पकड़ के कितने अच्छे से सफाई से झूठ बोला कि ये एक बार बाबू हो जाने दे फिर जाके मैं और तू किसी और जगह पे चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने झूठ बोला है, ये कभी दिन हुआ नहीं है। इसके बाद मेरे बाबू पैदा होने के 1 महीना बाद उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा
और मेरे बाबू को मेरे हाथ से छीन के ले लिया और मेरे लगेज वगैरह निकाल के बाहर फेंक दिया कि जा तू, तुझे अब कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं रोते रोते उनके हाथ पैर पकड़ के गिड़गिड़ाते हुए मैं बोला मैं कहाँ जाऊँगी, इतना छोटा बच्चा को छोड़ के मैं जाऊँगी कहाँ। बच्चा उन्होंने छीन लिया था और आपको बिना बच्चे के बाहर निकाल दिया था? हाँ, बाहर निकाल दिया। और उनके सामने में उनका जीजा जी था, उनके खिलाफ मेरे साथ जो उसने वादा किया है, जितनी भी उसने झूठ बोला है कि हम पंडित हैं, हम दारू नहीं पीते हैं, लेकिन मेरे पति दारू पीने के लिए बहुत पागल है, दारू पीता था। और उनकी माँ ने मेरे परिवार वालों को झूठ बोलते थे कि मेरा बेटा कभी दिन दारू नहीं पीते, मंदिर से निकाल देंगे बोल के लोगों को। और जिस मंदिर में रहता है उस मंदिर का अपना खुद का मंदिर है, वो ओनर है, वो विदेश में रहते हैं। तो उन्होंने देख के गए कि ये हमारे जात की है, इसलिए हमने इनको दे दिया पंडित के हिसाब से, वो रह रहा है। उनको सैलरी था 7,000, मुझे हमेशा बोलती थी उनका सैलरी है 30,000, झूठ बोलते थे। बाद में जब यहाँ पे आया, जब मैंने बोला कि तुम्हारा सैलरी 7,000 है, तुमने मेरे भी जॉब छुड़वा दिया और तुम खुद 7,000 की जॉब कर रही हो, मैं खुद 20,000 की सैलरी की जॉब करती थी और तुमने मुझे सब कुछ बर्बाद करवा दिया। और झूठ क्यों बोली हो? तुमने बोला दारू नहीं पीता था, अब दारू भी पीने लगी हो, पीते हो पहले से ही, तुम्हारा घर वाले सब बोलते हैं तुम दारू पीते हो और मेरे परिवार वालों को झूठ बोलते नहीं पीते हो, इस तरीके से क्यों झूठ बोलने लगी हो तुम लोग। फिर उन्होंने मुझे मतलब क्या बोलूँ, और वो जो अपना जीजा जी उन्होंने देखा मुझे पीटा है, मारा है, और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी था। उन्होंने जितने बात मेरे से बोले उनका जीजा जी के सामने में सारी बातें उन्होंने डिलीट मार दिया। जितना मेरे से बात किया था, मैंने सुनाने वाले थे उनका जीजा जी को, उनके सामने में डिलीट कर। फिर इनका जीजा जी ने बोला मैं रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ, उनके सामने में डिलीट कर दिया। लेकिन एक बार भी उनका जीजा जी ये नहीं बोला कि ये गलत बात है भाई, क्यों डिलीट किया है। और उनका जीजा जी HDFC बैंक के मैनेजर है, खुद पढ़े लिखे है। मैंने उनको बोला मेरे साथ जो हो रहा है, अगर आपका भी बेटी है, आपका 3 बेटी है, कभी ना कभी दिन तो आपका बेटी भी पराया घर जाएंगे, है ना, उनके साथ मेरे से ऐसा हालत होगा तो आप क्या करेंगे। उन्होंने एक बात भी मेरी नहीं सुना और वो बोला चलो तुम मेरे साथ मेरे घर में चलो, तुम लोग एक साथ मत रहो, मेरे घर में चलो। मैं बोला मैं आपके घर क्यों जाऊं, मेरे घर में जो प्रॉब्लम हो रही है मैं आपके घर में क्यों जाऊं। आपका साला है, आप समझाए। आप लोग तो अपनी साला के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये किसी और का बेटी आई है उनके साथ क्या हो रहा है, वो तो आप लोग जांच नहीं करते हैं, सीधा इल्जाम सीधा ब्लेम मेरे पे दे देती है। और मैं अभी मतलब बच्चा पैदा करके 1 महीना में शरीर क्या होता है, कच्चा ही रहता है ना इंसान का, इसमें मारपीट करेगा तो क्या हालत होगा। मेरे शरीर मतलब ऐसे सूख गई थी, जैसे 60 kg वजन थी, मैं 40 kg में आ गई। मतलब टेंशन, डिप्रेशन, मुझे रात को नींद नहीं आती थी, ऐसा सोच रही थी मैं क्या करूँ, अब मुझे सुसाइड करने के अलावा और कोई मेरा रास्ता नहीं है। फिर ये सब होने के बाद जब मेरा बेटा 3 महीना का जैसा हुआ, तब फिर मेरे मायके वालों ने बोला है कि कुछ दिन के लिए उसको भेज दो यहाँ पे। तो मैं गई थी, मैं हमेशा के लिए चली गई थी, मैं नहीं आना चाहती थी क्योंकि इनका हरकत बहुत ही गंदा था। बच्चा ससुराल वालों के पास ही था ना, लेके गई थी, मैं घूमने के लिए गई थी, फिर आना नहीं चाहती थी। फिर मैंने एक हॉस्टल में रहने लगी और एक साइंस कॉलेज थी, उन पे मतलब मैंने एप्लीकेशन किया कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, तो उन्होंने बोला है कि हमारा यहाँ पे रह लो और बच्चे को देखभाल करने के लिए। तो वहाँ पे मैं रहने लगी थी, जॉब भी मेरा लग गया था। फिर उस हॉस्टल में रहना सब कुछ कर दिया था उन्होंने। तो लेकिन वो वहाँ से भी झूठ बोल के, उसका जीजा जी और ये झूठ बोल के था कि हम वहाँ पे नहीं रहेंगे, हम दूसरे जगह पे रहेंगे, झूठ बोल के मुझे लेके आया है। फिर मैं आई हूँ। आने के बाद मैं भी सोचती हूँ कि ये घर ना टूटे, जैसे भी करके ये घर चल जाए, मतलब मेरा पति आज नहीं तो कल सुधर जाए, ऐसे में सोचते सोचते फिर मैं आई दोबारा। आने के बाद उन्होंने वही हरकत फिर अभी नया करके ये शुरुआत हो गया। पता नहीं किसके साथ कहाँ क्या क्या है मैं तो नहीं जानती, क्योंकि मुझे घर से नहीं निकालने देता, घूंघट में मुझे रहना पड़ता था। और मतलब किसी लड़का से भी नहीं बात करने देता, ना कोई औरत से बात करने देता, मुझे घर से नहीं, मतलब बंदिशों में रहती थी मुझे। इसके बाद उन्होंने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन में मुझे हाथ पैर बांध के, जो पोटी करने वाला जगह से वहाँ पे वो सेक्स करने के लिए मुझे ज़बरदस्ती, मेरे खून पूरा, मैं जब पोटी जाती थी पूरा लाल होकर, मतलब पूरा पोटी पूरा लाल हो रहा था।
और मैं रो रही थी, जब भी चिल्ला रही थी, लेकिन मानता नहीं। वो क्या बोलता है कि इतना बड़ा बच्चा तूने निकाल लिया और इतना सा तू बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं बोला बच्चा निकालने वाला जगह ही भगवान ने अलग दिया है और सेक्स करने वाला जगह भी दिया है और पोटी करने का भी जगह अलग है। वो जगह, वो बच्चा निकालने वाला जगह नहीं था जो आपने मेरे साथ इस तरीके से जुल्म करने लगी हो। मैं तो फिजिकली मेंटली हर तरफ से हैरेसमेंट हो रही है। तुमने तो मुझे प्यार करके शादी की, फिर ऐसा क्यों? हर कोई औरत ऐसे बर्दाश्त करता है, हर कोई औरत ऐसे करता है, सारे औरतें ऐसे फिजिकल रिलेशन करता है। तब मैं गांव वालों को, कुछ औरतों को मैंने पूछा आपका पति भी आपके साथ इस तरीके से करता है? कि नहीं, मैंने तो जीवन में नहीं सुना। आपका पति कोई अश्लील वीडियोस भी देखता है? आपको हाँ, पता वो है? पॉर्न वीडियो वगैरह भी देखता है और ऐसे वही हरकत, जैसे मैं कोई जानवर, जंगली जानवर के साथ जिस तरीके से होता है उस तरीके से मेरे साथ। मैं कोई इंसान ही नहीं हूँ जैसे। तो आपके साथ इतना सब कुछ हो रहा था तो आप कभी पुलिस में नहीं गए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है? मैंने पुलिस को फोन किया था। पहले तो मैंने 112 को फोन किया था। रात को मेरे साथ जब वो मारपीट किया, रात को सोने नहीं दे रहा था, मुझे बहुत परेशान कर रहा था, मैं बर्दाश्त नहीं होकर पहले मेरे पापा को फोन किया था। मेरे पापा को तो मैं ऐसे बातें बोल नहीं सकती थी, मुझे परेशान कर रहा है। फिर मेरे पापा ने बोला पुलिस को फोन करो। मैंने पापा की बातों से मैंने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने उनको धमकाया कि दोबारा इसके साथ, उसको सोने नहीं दे रहा, उसको परेशान कर रहा है तो मैं सुबह आके तुझे अरेस्ट करूंगी, इस तरीके से बातें धमकाया। फिर नहीं, उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं कहा और मुझे सोने दिया है। फिर इस तरीके से हर रात को मुझे नींद में ऐसे परेशान करती थी। रात को 1 बजे 2 बजे तक इस तरीके से हरकतें करती थी। और मैं, बच्चा होने वाला, मेरा बच्चा दूध भी पीता है और मुझे तो बहुत मतलब रिलैक्स चाहिए था। पूरे दिन काम करके थक जाती और मेरे को इस तरीके से परेशान करता था। फिर दोबारा वो एक लेडीज पुलिस ने मुझे फोन किया है, जो महिला को जो मदद करते हैं ना, महिला वाले, महिला, हाँ, उन्होंने मुझे फ़ोन किया है, बोला है कि आप इतना क्यों बर्दाश्त करिए, आप पुलिस को फ़ोन करिए, मैं नंबर देती हूँ। फिर हनुमानगढ़ की एक मतलब पुलिस को फ़ोन किया है तो उन्होंने सुबह आए, फिर मुझे वहाँ से निकाल के दिया। और पुलिस ने ये बोला दोबारा यहाँ पे नहीं आना है आपको, ये इंसान को भी बदलने वाले नहीं है, आप यहाँ पे कभी दिन नहीं आना है, इनके साथ ही आपको। लेकिन आप, इनके परिवार वाले मुझे फ़ोन करके परेशान कर रहा है। मैं सबका नंबर ब्लॉक तो कर दिया हूँ, लेकिन मेरे परिवार में से मेरे बहन को फ़ोन करके ये बोल रहा है तुझे भी घिसटते हुए लेके आऊँगा और मुझे भी नंगा करके यहाँ से पीटते हुए लेके जाएगी। जब आप आश्रम में आ गए? हाँ हाँ, अब अभी आपका पति है आपको ऐसे धमकी देते हैं उनके परिवार वाले, उनका जीजाजी लोग, कि मेरे को और मेरे बहन को पीटते हुए नंगा करके वो वहाँ तक लेके जाएगी, अपने घर तक। कैसे नहीं जाऊंगी मैं। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 4 साल हुए। मुझे जहाँ तक लगता है कि हरियाणा के केसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो भी इस लेवल पे कि जो पति है उनका जेठानियों के साथ अफेयर है या मतलब मौसी के साथ अफेयर है। मतलब हरियाणा का जो, अब पहले हरियाणा जाटों के लिए इतना फेमस है और जाट अपनी बहुओं को इतना संभाल के रखते हैं, जहाँ तक मेरे सुनने में आया, जहाँ तक मैंने चीज़ें देखी हैं। मगर अब जब से हमने मायका खोला है, मायका का कंसेप्ट स्टार्ट करा है, तो सबसे ज़्यादा केसेस हरियाणा के आ रहे हैं कि हरियाणा में हमारी शादी हुई है और लड़के हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, आदमी हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। हरियाणा में आदमियों की शादी नहीं हो रही तो वो अलग गांव से जाके लड़कियों को खरीद के लेकर आते हैं, फिर शादी करते हैं और फिर इनकी ऐसी दुर्गति करते हैं। तो ये जो लेडीज़ है ना, या जो तुम्हारी घर में बहन है, बेटी है, बहू है, इंसान ही है, जानवरों की श्रेणी में नहीं आती। जानवर भी इतनी गंदी तरीके से अपने पार्टनर के साथ इतनी गंदी तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता है। ये जो तुम आदमियों के अंदर एक इतनी मतलब पता नहीं कहाँ से इतनी लहर आ चुकी है आदमियों की कि वो इतनी वीडियोस देखते हैं, अश्लील वीडियोस, इतनी पॉर्न वीडियोस देखते हैं और उसी हिसाब से आप अपने पार्टनर को ट्रीट कर रहे हो। मेरे पास कम से कम 30 से 40% ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कि जो हस्बैंड है अपनी वाइफ को हरेस कर रहा है क्योंकि उसको वैसी ही चीज़ें चाहिए जो उसने वीडियोस में देखी है। भाई कितनी बार आपको बोला गया है कि वो वीडियोस में जो लेडीज़ होती है ना और जो जेंट्स होते हैं वो बिल्कुल पेड होते हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं। आपको नहीं पता उनको पहले कितना तैयार किया जाता है, कितनी मेडिसिन दी जाती हैं। जब आपको चीज़ें नहीं पता है तो आप लोग वैसी चीज़ें अपने पार्टनर पर क्यों ट्राई कर रहे हो?
और वो जब लेडी कह रही है कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो आप क्यों नहीं मान रहे? आपको पता है ये भी क्राइम है। हस्बैंड, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने अपनी गुलाम खरीद ली है, वो तुम्हारी दुनिया जिंदगी भर की गुलाम हो गई है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे के साथ माइका महिला आश्रम में कितने टाइम पहले आए थे? अभी तो महीना हो गया है। महीना हो गया है। तो आपसे किसी भी प्रकार का पैसा या कुछ मांगा गया यहाँ पे रहने के लिए? ना ना, मुझे इस सब चीज़ों के लिए कोई फोर्स नहीं किया, मैं आराम से रह रही हूँ और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। और जैसे कि महिलाएं बोलती है कि यहाँ पे तो धंधा करवाया जाता है, गलत कार्य करवाया जाता है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कोई भी मत डरिए, आराम से आप रह सकती है और ऐसा कोई भी गलत काम भी नहीं कराते हैं। हम इतने दिन से रह रही है, अगर ऐसा होती तो मैं यहाँ नहीं रहती, अभी तक घर चली जाती मैं। और जो आपका बच्चा है उसके लिए खाना पीना सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है? जी जी। यहाँ पे लोग मिलनसार हैं? हाँ। मतलब जैसे लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो बदतमीजी से बात की जाती है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आप उसके ऊपर क्या कहना चाहते हो? क्या स्टाफ गलत है या जो औरतें इधर आती है वो गलत हैं जो बोलती हैं? नहीं, यहाँ पे जो आते हैं वो आप गलत कह सकते हो, लेकिन स्टाफ तो इस तरीके से नहीं करते। लेकिन हाँ, एक जगह में ज्यादा लोग रहने से थोड़ा सा तू में होते, लेकिन इस तरीके से नहीं होते कि मारपीट में उतर जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा बोरा तो ऐसा तो हर किसी घर में भी होते हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं है, डरावना तो कुछ भी नहीं है। तो जैसे अविनाश जी ये कार्य कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं लोगों को कि अविनाश भैया को आप क्या मानते हैं, मतलब अपने लिए? मैं तो उनको, मैं अपना भगवान जैसा ही मानती हूँ, वो मेरा गुरु जैसा भी है और एक भैया भी है, जिन्होंने हमें इस तरीके से एक जगह, हमें कोई जगह नहीं थी रहने के लिए, जहाँ पे हमें जगह मिली है रहने के लिए, खाने पीने के, पता नहीं हमें कहाँ भीख मांगना पड़ता, आज हमें यहाँ पे खाने भी मिल रहे हैं और 3-4 टाइम हमें खाना मिल रही है, सोने का भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब भगवान ही है हमारे लिए, कहने का मतलब यही है। तो जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं हमारी ऑडियंस, खासकर आदमी लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई इतनी हैवानियत पे मत उतरो कि कल को जो अभी रिसेंटली जो केसेस हुए हैं साल की शुरुआत में, जो पत्नियों ने पतियों को मारा है, हालांकि वो बहुत ही ज्यादा गलत है, अपने हाथों में कानून नहीं लेना चाहिए। जिन औरतों ने भी ऐसा किया है उनके लिए मैं सख्त खिलाफ हूं, मगर कहीं ना कहीं वक्त घूम के आदमी जात पे भी आया है, क्योंकि जो आदमी लोग इतने टाइम से औरतों पे जुल्म कर रहे थे और औरतें सह ही जा रही थी, वक्त सबका आता है, वक्त का चक्र सब पे घूमता है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई आप लोग औरतों को इतना उत्सुक मत करो कि वो अपने हाथ में ही कानून ले ले और एक क्राइम कर बैठे। और मैं भी उन औरतों से ही रिक्वेस्ट करूंगी कि इतना मत सहो। अगर आपके मायके वाले, ससुराल वाले नहीं आपका सपोर्ट कर रहे तो अपने हाथों में कानून ना ले। मायका महिला आश्रम आपके साथ है, अगर आपको कोई भी परेशानी है मायका महिला आश्रम में आके रह सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऊपर स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं, उन पे आप कॉल करिए। सुबह 10 से लेके शाम 6 बजे के बीच में आपकी कॉल अटेंड की जाएगी, आपको समझाया जाएगा कैसे कैसे आना है, आपके साथ लोकेशन और एड्रेस शेयर किया जाएगा। आप उस पर आके रहो और आपको सिर्फ मात्र अपना आधार कार्ड और बच्चे का आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र लेकर आना होता है और कुछ नहीं, कोई पैसे नहीं लगते यहाँ रहने के लिए। तो उन सभी महिलाओं से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने हाथों में कानून लेने से कोई फायदा नहीं है, अपने हाथ गंदे करने से कोई फायदा नहीं है कि तुम क्राइम कर बैठो। बेटर है कि उस जगह को और उस शख्स को ही छोड़ दो जो तुम्हारे लायक नहीं है, जो तुम्हारी कदर ना करे। मारपीट या मर्डर करने से कोई फायदा नहीं है। आदमी जात है ही ऐसी, आदमी जात कभी नहीं बदल सकती। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।